अगर आप लोग इंडिया के बारे में जानते हैं या बिलोंग करते हैं या फिर हिंदू धर्म से ज्यादा बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो छोटे लोग होते हैं, जो यंगर्स होते हैं, वो अपने से एल्डर्स के पैर छूते हैं। ऐसे करने के बदले उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली इसका रिलेशन एक तरह से योगा से कहा जा सकता है। जब हम किसी के पैर छूते हैं तो जिनके पैर छूते हैं उनके जो पैरों की एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारे अंदर एंटर कर जाती है हमारे हाथों के थ्रू। तो हमारे हाथ रिसेप्टर्स बनते हैं, तो जब आप किसी के पैर छुओगे तो उनकी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए बड़ों के पैर छूने चाहिए, और बड़ों के पैर छूने से आप छोटे नहीं बनेंगे, बदले इसके आपको फायदा होगा, आपके अंदर एनर्जी भी आएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि लड़कियां पैर क्यों नहीं छूती हैं? आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, साउथ में तो लड़कियां पैर छूती हैं, लेकिन लड़कियां शादी से पहले नॉर्थ इंडिया में पैर नहीं छूती हैं अपने पेरेंट्स के। तो ऐसा क्यों है? इसका मैंने कई क्वेश्चंस मैंने काफी ढूंढा, मुझे इसका आंसर प्रॉपर तो नहीं मिला, लेकिन 2 पॉइंट्स मुझे मालूम लगे। पहला पॉइंट है कि इंडिया में या फिर कह लें हिंदू धर्म में लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है, तो लक्ष्मी से पैर छुआ करके उनको आशीर्वाद देना शायद ये सही नहीं होता है, तो इसीलिए लड़कियों से पैर नहीं छुआया जाता है। दूसरा रीजन मुझे ये दिखाई दिया, ये मैंने ढूंढा कि लड़कियों के अंदर काफी एनर्जी होती है, लड़कों में इतना नहीं होता है, तो इसीलिए शायद, और उनको एनर्जी की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आप किसी का पैर छुओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, तो इसीलिए भी लड़कियों से पैर नहीं छुआया जाता है। लेकिन अगर ये रीजन है तो ये एक पॉइंट समझ में नहीं आता कि शादी के बाद लड़कियों से पैर क्यों छुआया जाता है। तो क्योंकि शादी के बाद लड़की वही रहती है, लक्ष्मी वही होती है, जबकि वो तो ससुराल में एज ए लक्ष्मी बन के गई है। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। अगर आपको मिला हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।